कहाँ जा रहे हो? फुटबॉल खेलने। और घर के सारे काम कौन करेगा? आज के बाद मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगा। अच्छा, किस खुशी में? क्योंकि तुम्हारे दादा ने मना किया है। दादा ने? पर मेरे दादा को गुजरे तो काफी सालें हो गई। तुम्हें शायद यही नहीं पता, मुझे रूहों से बात करना आती है। और कल मैंने तुम्हारे दादा की रूह को बुलाया था। तो क्या कहा मेरे दादा की रूह ने? काफी नाराज थे तुमसे। कह रहे थे मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मेरी पोती मेरे दामाद से इतना ज्यादा काम कराती है। और कह रहे थे कि अगर आज के बाद मेरी पोती ने मेरे दामाद से घर का कोई भी काम कराया तो वो उनका मरा मुंह देखेगी। मरा मुंह? जिंदा मुंह। छोड़ो यार, क्या करना। अच्छा, जब तुम्हें रूहें बुलाने ही आती हैं तो मेरे लंदन वाले अंकल की रूह को बुला दो ना, मुझे उनसे थोड़ा काम है। ये फंस गया। अच्छा ठीक है। लो, तुम्हारे लंदन वाले अंकल की रूह आ गई है। पूछो क्या पूछना है। अंकल, मुझे बस आपसे इतना पूछना है कि जब आप जिंदा हैं तो आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है? बेवकूफ समझ रखा है मुझे। अगर तुम्हें रूह बुलाना आती है तो मुझे निकालना भी आती है। कैसे? स्टार तो हम भी बन सकते हैं, पर कोई फॉलो करे तब तो। पाकिस्तान के लोग कितने बदनसीब हैं। अगर वो आज हमसे अलग नहीं हुए होते तो 5 किलो राशन उन्हें भी मिल रहा होता। अगर 4 महिलाएं बैठकर बातें करें तो चुगली, और अगर आदमी करें तो मीटिंग। चीटिंग है ये हम महिलाओं के साथ। अच्छा, ये बताइए, शादी में दूल्हे के साथ बाराती क्यों जाते हैं? क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो ना। अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी करोगे? अरे पागल हो गया, ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्यों? क्या तुम्हें शादीशुदा जिंदगी पसंद नहीं है क्या? नहीं, वो तो बहुत पसंद है मुझे। तो फिर करोगे? ठीक है, तुम कह रही हो तो कर लूंगा। फिर तो घूमने भी जाओगे उसके साथ? अब वो तो जाना पड़ेगा ना यार, कंपलसरी है। लेकिन मंडे को जाऊंगा बस। इसी घर में रहोगे उसके साथ? अब घर तो मेरे पास यही है, तो यहीं रहना पड़ेगा। वॉलपेपर पे मेरी जगह उसका फोटो लगाओगे? हाँ, वॉलपेपर तो लगाना पड़ेगा ना यार, जैसे तुम जिद करती हो वो भी करेगी। और वो मेरी साड़ियाँ भी पहनेगी? अरे नहीं नहीं, साड़ी कहाँ पहनती है वो। ये प्यार में क्यों होता है ये प्यार। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी। भले राम को वनवास हुआ, लेकिन मानी ना। बोले यस। मैंने कहा सीता माता की बात को रामचंद्र जी ने मानी। भले हिरण के पीछे जाना पड़ा, रावण से लड़ना पड़ा, मानी ना। मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। मरना भी बड़ा, आज तक जलना पड़ता है भाई साहब। तो मेरा पतियों से निवेदन है कि बुद्धि मत लगाओ, जो कहें तुरंत मान लिया करो, कोई तनाव पालो ही मत, नहीं तो जन्म भर जलोगे और मरोगे भाई साहब। मैं सच बताता हूं। अरे मम्मी, आप भाभी को ना थोड़ा खींच के रखा करो, बहुत पर निकल आए उनके। पर? हाँ, पर सर पर पल्लू भी नहीं रखती किचन में, शाम होते ही नाइटी पहन लेती हैं। घर की कुछ मान मर्यादा है कि नहीं? इस नंदुलिया को कुछ ज्यादा ही चल रहती है, अभी बताती हूँ। अरे पर वो गर्मी का बोलती है कि किचन में गर्मी होती है, इसीलिए पल्लू नहीं लेती। अरे मम्मी, हम भी काम करते हैं। दीदी, आपको पता है सुमन की बेटी को 5 लाख का पक्ष मिला है। सुमन, वो अपने पड़ोस वाली। हाँ, और पता है सुनीता के बेटे की शादी में 10 लाख का भात मिला है उसे। अच्छा, बढ़िया है। पर ये सब आप मुझे क्यों बता रही हो? वो यूँ बता रही हूँ कि इतना भात और पक्ष इसलिए मिला उन्हें कि उनकी नंद आकर उनकी चुगलियाँ नहीं करती थी। तो बात पर चाहिए हो ना, तो इन चुगली चाटियों को बंद कर दो, नहीं ऐसे पहनाऊंगी 9 लाख का। बाजारे गए रहे, कुछ खैले हैं? हाँ, समोसा पियले हैं और पानी खैले हैं। अरे एकदम से बुड़बा के हैं काजी,
समोसा खाइल न जाला और पानी पियल जाला। वही तरह तू समझ, बेलना से रोटी नहीं बेलल जाला कि मरद के मारल जाला। यार ये बता, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क क्या होता है? अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क क्या होता है? देख, अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती हैं और लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपनी बीवी से नहीं कहना सीखो। इससे तुम्हारे दिल को भी तसल्ली मिलेगी और तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में भी रहेगी। सुनो, बोलो। आज खाने के बाद गोंद के लड्डू भी बनाना है तुम्हें, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। देखा कैसे कंट्रोल में है। अच्छा सुनो, हाँ आज रात में मेरे पैर दबा देना, नींद तो नहीं आएगी तुम्हें? नहीं। मोदी जी, आपके संगे तो बहुत गलत हो गया। देखो, आपकी लोकसभा चुनाव में कम सीटें आई, सो मेलोनी जी ने आपको अनफॉलो कर दो और ब्लॉक कर दो। राजा जी करे तरहल हाजर। अरे मोदी जी, आप रो ना, हम तो हैं आपके संगे। देखो मोदी जी, मान जाओ, रो ना, हमें बहुत बुरा लगा। उनने तो आपको अनफॉलो कर ही दो, लेकिन हम आपको फॉलो कर रहे, लेकिन आप रो ना। अच्छा। अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। भाभी क्या कर रही हो? अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ दीदी। पहले पूरा पोछा लगा देती, उसके बाद बात कर लेती अपनी मम्मी से। तो दीदी, आधा पोछा आप भी तो लगा सकती हो। मैं क्यों करूँ, ये तो आपका काम है। तू कहीं की हीरोइन है जो तू पोछा नहीं लगा सकती? सारी जिम्मेदारी बहू की है। अरे दीदी, जाके गैस बंद कर देना। मैं क्यों जाऊँ भाभी, ये तो आपका काम है, आप जाओ। गैस बंद करने में आफत आ रही है तुझे? भाभी यहाँ बैठ के फोन चला रही हो, मेरे लिए मैगी बना दो, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। ठीक है दीदी, अभी बना देती हूँ आपके लिए मैगी। बहू, तू इसे मैगी बना के मत देना, इसे भूख लग रही है तो खुद बना के खाएगी। तुझे तो वैसे भी 100 काम है घर के। कोई बात नहीं मम्मी जी, उनका मन है मैगी खाने का तो मैं बना के दे देती हूँ। बहू, तेरे इसे भोलेपन के कारण मुझे तेरी चिंता रहती है। अरे अभी तक सोई हो, दिन के 10 बज गए, खाना वाना नहीं बनेगा क्या? मन कुछ अंदर से ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या वो बुखार उखार है क्या? अरे नहीं, मन बस अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो। अरे पंचायत देखी हो क्या? मन कुछ अंदर से अच्छा नहीं। तुम कल उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मैं? और कहाँ देखा तुमने? सपने में। सपने में मिलती है। सुबह से खाली काम काम काम, जियल हराम हो गइल बा हमर। एगो ई बड़न सुबह से फरमाइशे खत्म नहीं खे होत। ए दीदी आओ तरी। का ओ कहला आवत तरी? अयन तो हमरा के परेशान करिहन, दो थरिया खाली के बनाई, हमरा में इतना हिम्मत नहीं खे। अरे हम कुछ ना सुने, मना कर दे उंगरा के ना आवेला। अरे वो ना कह देनी तो कह देनी एक बार। बोल देनी दीदी से ना आवेला। हाँ बोल देनी है तारा दीदी से कि ना आवेला। दूध थरिया के खइहन तो हम का यही लका मत नहीं का कि तारा घर वाला लोग के खियाए। हमार दीदी? हाँ तो तोहरे दीदी नु आवेला रही हो। कल्लू पान वाले और मोहल्ले की कमला का लव चल रहा था। एक दिन कमला के पिताजी पान वाले की दुकान पर पहुंच गए। बोले कमला पसंद है? कल्लू बाहर निकला, पिताजी के पैर छूकर बोला, जी मुझे कमला पसंद है और कमला भी मुझे पसंद करती है। कमला का पिताजी बोला, अबे साले मैं कमला पसंद गुटखा मांग रहा हूं और तू मेरी बेटी को पटा रहा है। आज मैंने गर्मी की वजह से 1000 रुपए देकर डाउन पेमेंट पे घर पे एक एसी ले आया।
अब मैं EMI नहीं भरूंगा, और EMI ना भरने के कारण दुकान वाले 3 महीने के बाद एसी को उठा ले जाएंगे। वैसे भी 3 महीने के बाद एसी का क्या काम। पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन करने गया हुआ था। सामने एक महिला बैठी हुई, भाई साहब मैंने कविता सुनाई, गद्य सुनाया, पद्य सुनाया, पर अगली ताली बजा के ना दे। आखिर में मैं नीचे उतर के गया और मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और इन महिलाओं का ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। मुर्शद, दुख इस बात का नहीं कि हमसे बर्तन धुलवाए गए, हमसे खाना बनवाया गया, हमसे कपड़े धुलवाए गए, हमसे झाड़ू पोछा भी करवाया गया। दुख तो इस बात का है मुर्शद कि फिर भी हमें कामचोर कहा गया। मुर्शद, कामचोर। एकदम बदमाश बच्चा हो गया है, दिन भर सिर्फ दोस्तों से लड़ता है और टीचरों को तो और परेशान करता है ये। हाँ मास्टर साहब, अपना बाप पनु गोयल बा। लेकिन एक बात तो है, पढ़ने में बहुत तेज है। हाँ मास्टर साहब, हमरा पनु गोयल बा। मतलब जितना खराब काम करेला तब हमारा पर कोई रहेला, और जितना अच्छा काम करेला तो तारा पर चल जाला। क्या मतलब तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया? तुमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी क्या? बैगन। शुक्र है आपके आते ही लाइट आ गई, वरना पड़ोसन तो गेट से ही लौट गई थी घर में अंधेरा देख के। तुम मोमबत्ती जला लेती? माचिस किचन में थी ना, तो किचन से ले लेती। किचन में जाने के लिए मैं नहाई हुई नहीं थी। नहाई क्यों नहीं थी? क्योंकि पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? क्योंकि टंकी खाली हो गई थी। और टंकी क्यों खाली हुई थी? क्योंकि मोटर नहीं चला था। मोटर क्यों नहीं चल रहा था? कितनी बार बताऊं तुम्हें, लाइट नहीं आ रही थी। अब लाइट आ गई, जाके नहा लो। मैं पड़ोसन से पूछ के आता हूँ क्यों आई थी। और कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, तो हंसाओ अपने यार को ताकि बारिश हो जाए। घरवाली की किचकिच से सब पति परेशान है, पर फिर भी कोई गूंगी से शादी करने को तैयार नहीं होता है। ऐसा है मम्मी जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझे? जब चाहो जैसे चाहो जितना चाहो काम करा लेती हो, हर टाइम अपनी उंगलियों पर नचाती हो। मैं कोई कठपुतली थोड़ी ना हूँ, सोते जागते उठते बैठते बहू 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 जान खा रखी है। और कुछ काम अपनी बेटी से भी करा लिया करो। सारा दिन बस खाना, सोना और फोन पे लगना, यही काम है उनका। उनसे तो कुछ कहते नहीं आप करने को, बस उन्हीं की पूजा करनी है आपको जिंदगी भर। और इतना ही पूजा करने का शौक है तो खुद ही करो, मेरी बैंड मत बजाओ। और ज्यादा मेरे साथ नौकरों वाला व्यवहार किया ना तो इस घर में आग लगा दूंगी मैं। बहू बहू बहू, क्या बड़बड़ा रही है सोते सोते? मैं तो कुछ नहीं बड़बड़ा रही मम्मी, शायद दिल की भड़ास निकल रही होगी। चल उठ के चाय बना फटाफट। ठीक है मम्मी जी। गॉड, आज बच गई। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। हेलो। अरे फोन रखता, हमारा ढेर ओंगी लागता। अब ओंगी लागता? ठीक बा, ओंगी लागता तो सूझ जा। बाकी जहाँ जे रहती है कि फोनवा बिजी बताओलस तो फोनवा में घुस के ऐसा मारे कि दिमाग के तार चैली उधिया दे। प्यार तो अक्सर बेरोजगारी में होता है साहब, नौकरियां देखकर तो शादियां होती हैं। कई सदियां तक रो रो के। बहू जी, मम्मी जी, ये तेरे फोन में मेरी फोटो क्यों आ रही है? अरे मम्मी जी, ये तो मैंने वॉलपेपर लगाई हुई है।
क्यों? अरे क्योंकि जब भी मेरे पे कोई भारी मुसीबत या टेंशन आ जाती है ना, फिर मैं इस फोटो को देख लेती हूँ। हाय मेरी बहू कितनी अच्छी है, मुझे कितना प्यार करती है। फिर मैं सोचती हूँ जब इतनी बड़ी मुसीबत के साथ मैं रोज रह रही हूँ तो ये छोटी मोटी मुसीबतें तो कुछ भी नहीं है। दिन भर तू मुंह फुले ले रहेलू आ खिसियाई रहेलू, तारा कौन चीज से खिस पड़ेला बताओ तो? सास के शासन से, मर्द के भाषण से। तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर मेरे घर से कितनी दूर है? नहीं यार, मुझे नहीं पता। अरे पागल, उतने ही दूर जितना मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है। कुछ समझ न आए। लाओ बेबी, मैं हेल्प करा देती हूँ। क्यों, वाईफाई बंद हो गया क्या? जब पुजारी जी ने बोला कि किस किस को स्वर्ग जाना है तो तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? अरे मम्मी जी, आपने तो उठा लिया ना हाथ। हमें तो स्वर्ग जाना है, तुझे स्वर्ग नहीं जाना क्या? मम्मी जी, जब आप स्वर्ग चले जाओगे तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग हो जाएगा। मम्मी जी रोटी खाएं कि चावल? चावले बना दो, काहे गोरमी में रोटी बेलबू, चावले खा ले। कजी रहुआ का खाएं? हम तो रोटिए खाए। तनी चली ना, 1 मिनट काम बा। काम बा? हाँ चलो। ए माँ, लागत नु कि हमर पेट खराब बा तो हमू चावले खाएम, रोटी हमरा ना पची। बहू इसे ससुराल मत समझना, अपना घर समझना। अच्छा मम्मी जी। बहू जैसे अपने मायके में रहती है वैसे ही यहाँ पे रहना। सोच लो मम्मी जी, जैसे मैं अपने घर में रहती थी बिल्कुल वैसे ही रहूँ यहाँ पे। हाँ मेरी प्यारी बहू, तू मेरे लिए बहू नहीं है, मेरे लिए तू बेटी है। ठीक है मम्मी जी, फिर तो मैं लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ। नाश्ते का टाइम हो रहा है, पता नहीं कहाँ है लाट साहब नहीं। मम्मी नाश्ते में मेरे लिए 2 सैंडविच और 1 चाय ले आओ। देख लो मम्मी जी, अपने बेटे को समझा लो, इनकी गुद्दी नाप दूंगी मैं। अपने भाई बहनों को भी ऐसी सूता करती थी मैं शादी से पहले। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, क्योंकि एक औरत ही एक औरत को समझ सकती है। एक वक्त था जब मैं बहुत खुश रहा करता था, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन। फिर मेरी शादी हो गई और मैं पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं अपनी बीवी की बुराई करूंगा? पागल हो गए हो? सारी रील्स देखती है मेरी। सुनो। हाँ आज अभी तक रील क्यों नहीं डाली? हाँ बस डालने जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। सुनो जी, कल मैंने आपको पेन दिया था, वो कहाँ रख दिया आपने? बताओ ना, पेन कहाँ रखा है, मुझे काम है। मुंह से नहीं बोल सकता।